नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे घात और घातांक से महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके सभी फॉर्मूला को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है घात पावर। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। उससे पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ए के पावर एम। क्या है? ए के पावर एम गुना ए के पावर एन। दोनों का पावर अलग अलग है। पावर अलग अलग है, लेकिन इसका घात देखो 5 के पावर 3। इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और इसको कहते हैं घात। क्या कहते हैं? इसको कहेंगे आधार, इसको कहेंगे घात। तो यहाँ पर देखो ए के पावर एम गुना ए के पावर एन है, यानी इसका घात आधार जो है दोनों बराबर है, दोनों ए है, लेकिन पावर क्या है? अलग अलग है। घात क्या है? अलग अलग है। और ये कथी में है? गुना में है। कथी में है? गुना में। तो इसमें क्या हो जाता है? पावर जो है जुट जाता है। क्या हो जाता है? जुट जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए के पावर एन गुना बी के पावर एन, यानी इसका पावर जो है, घात जो है क्या है? बराबर है, लेकिन आधार बराबर है? आधार बराबर नहीं है। इधर ए है, इधर क्या है? बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों को गुना करके पावर ए को लिख देते हैं। समझ में आया? यहाँ पर देखो ए के पावर एम बटा ए के पावर एन, इसमें दोनों का आधार क्या है? दोनों का आधार बराबर है, और लेकिन पावर जो है, पावर अलग अलग है कि नहीं? पावर अलग है। अब बटा का मतलब क्या होता है? भाग। बटा का मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो भाग में पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, गुना में पावर जुट जाता है, घटा भाग में पावर घट जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए के पावर एम, इसका पावर एन दे दिए, तो ये दोनों को कहा जाता है गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? गुना। ठीक है, इसी तरह से ए बी के पावर एन है, यानी इसमें क्या है कि ए के पावर भी एन है और बी के पावर भी एन है, दोनों का पावर एन है। ठीक है, यहाँ पे ए के पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। 5 के पावर अगर हम 0 लिखेंगे तो क्या मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 101 11 के पावर हम 0 लिखेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, उसी तरह ए के पावर अगर 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहां ए के मान 0 नहीं रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 110 के पावर 1 लिखते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 110। क्या हो जाएगा? 110। उसी तरह से अगर हम किसी भी पावर को, जैसे -1 की पावर 2 है, 2 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। जब किसी भी संख्या के पावर अगर सम संख्या में हो तो उसका आंसर जो आएगा हमेशा प्लस में आएगा। हमेशा कितने में आएगा? और यदि किसी संख्या का अगर घात जो है विषम संख्या में, कौन से कथी में हो? विषम में हो, तो उसका जो आंसर आता है हमेशा माइनस में आता है। कथी में आता है? माइनस। जैसे मान लीजिए 5 के पावर अगर हम 4 लिख दिए, तो 4 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 4 सम संख्या है ना, तो 4 सम संख्या है, तो इसका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। कथी में आएगा? अगर मान लीजिए हम -2 के पावर लिख दिए 9, बताओ ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है, तो इसका आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। कथी में आएगा? पावर यदि सम है तो आंसर आएगा सम में, पावर यदि माइनस में है तो उसका आंसर आएगा माइनस में। समझ में आया? चलो अब इस पर हम कुछ प्रश्न को देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ प्रश्न है, 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 बराबर हुआ। बराबर क्या है नहीं पता है। ये देखो आधार दोनों बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे आधार जब बराबर था तो पावर को कथी कर दिए थे? जोड़ दिए थे। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे। 5 के पावर 2 जोड़ 5 के पावर गुना 5 के पावर 1 है, तो इसके पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 2 गो और प्लस 1 गो, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 के पावर कितना हो जाएगा? यानी 5 को क्या बार लिख देंगे? 5 गुना 5 गुना 5, 50 25 पचे 125 हो गया आंसर। इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 के पावर 2, यहाँ पर 3 के पावर 2, आधार भी बराबर और घात भी बराबर। तो इस स्थिति में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इस स्थिति में क्या करेंगे? 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, तो इसको हम क्या करें? 3 के पावर 2 और प्लस क्या हो जाएगा? 2। तो 2 2 कितना हो जाएगा? 3 के पावर कितना हो जाएगा? 4। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 3 27 3 81, कितना हो जाएगा? हो गया आंसर। गुना में जब घात बराबर रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, चाहे समान रहेगा, तो उसमें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। अब तो 5 के पावर 3 और 2 के पावर 3, ये दोनों का आधार अलग अलग है कि नहीं है? इसमें 5 है, इसमें कितना है? 2 है। और घात की बात करते हैं, घात दोनों में बराबर है कि नहीं है? तो बताओ यहाँ पे है कि नहीं? आधार अलग अलग लेकिन घात बराबर। तो उसके लिए क्या करते हैं? दोनों
आधार को गुना करके घात को लिख देते हैं, यानी ई क्या करेंगे, ई दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना 2, और ई दोनों के बदला में ए को लिख देंगे। तो 5 दूनी 10 के पावर 3, यानी 10 को क्या बार लिखेंगे, 3 बार। तो 10 दाहिया 100 दाहिया 1000 हो गया। ठीक है, चलो उसी तरह से हम देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर में क्या है, 5 के पावर 8 भागा में 5 के पावर कितना है, 6 है। अब देखो आधार बराबर है कि नहीं है, आधार बराबर है, घात अलग अलग है, आई कथी में भाग है यानी बट्टा में है। तो देखो बट्टा वाला में हम क्या किए हैं, घात को क्या किए हैं, घटाव कर दिए है ना, यहाँ पे क्या किए, घात को घटाव कर दिए। तो इसमें भी घात को क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे, यानी 5 के पावर 8 भागा 5 के पावर 6 बराबर 5 के पावर 8 में से 6 को क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। भाग में रहेगा तो घटाव कर देंगे, गुना में रहेगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, याद रखना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना, 8 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, 2। 5 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25 आंसर। समझ में आया, इस तरह से बनाएंगे। चलो एक ये क्वेश्चन है, इसको बनाना। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे है 5 के पावर 2 इसका पावर 2। ठीक है, तो हम देखो एक के पावर m के पावर n, इसलिए क्या किया है, mn कर दिया है कि नहीं, यानी दोनों गुना कर दिए हैं। उसी तरह से 5 के पावर 2 एक का पावर 2, यानी क्या कर देंगे इसको, 5 के पावर 2 गुना 2। तो 5 के पावर 2 गुना कितना होता है, 4 होगा। अब 5 को 4 बार लिख देंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 25 125 25 625। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। चलो और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ये सेम है कि नहीं है, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, 2 के पावर 3 और इसका पावर 2, तो क्या करेंगे 3 गुना 6, 2 के पावर 6 हो जाएगा, 2 को 6 बार लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम लोग बनाना, एक ऊपर में छोड़ दिए है ये वाला 2 क्वेश्चन। आगे देखो यहाँ पे 5 के पावर कितना है, 0 है। 5 के पावर कितना है, 5 के पावर 0 बराबर क्या होगा, यही ना है, तो पहले ही बताए हैं फॉर्मूला से, क्या है, a के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये क्यों होता है, इसकी अगला वीडियो में हम सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, क्यों होता है, तो अभी तो सीधा लिख लेंगे क्या, 5 के पावर 0 बराबर 1 आंसर, 5 के पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्यों होगा नेक्स्ट वीडियो में सिद्ध करेंगे। उसी तरह से 7 के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 7 के पावर 0 बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो -2 के पावर 4 है, तो बताओ इसका आंसर जो आएगा प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। हम कहे हैं कि माइनस के पावर अगर सम संख्या में हो तो उसका आंसर जो आएगा प्लस में आएगा, कथी में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है इसमें कह रहा है -2 के पावर 4 है, 2 के पावर कितना है, 4 है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में आएगा। कि 4 क्या है, सम संख्या है, तो क्या करें -2 को 4 बार लिखेंगे, -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, तो गुना करेंगे 2 दूना 4, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, गुना 2 दूना अब माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, 4 चौका हो गया आंसर। प्लस में है कि नहीं, प्लस 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 होता है, आ गया। लेकिन वही अगर घात के पावर विषम संख्या में रहे, कौन सी संख्या, विषम संख्या, तो उसका आंसर आएगा माइनस में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम लोग बनाना। यहाँ पे क्वेश्चन है -2 के पावर 3, -2 के पावर 3। अब बताओ 3 क्या है, विषम है कि नहीं है, 3 विषम है, तो इसका आंसर भी आएगा कथी में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे हम लिखेंगे -2 गुने -2 गुने -2, अब बताओ गुना करेंगे 2 दूना माइनस माइनस प्लस 4, गुना -2 के -2, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, 4 दूना 8। देखो आंसर कथी में आया, माइनस में आया कि नहीं, माइनस में आया, यानी घात जब विषम संख्या के रूप में होगा तो उसका आंसर आएगा माइनस में, और घात अगर सम संख्या के रूप में रहेगा तो उसका आंसर आएगा प्लस में। समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो का यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर देगा 5 के पावर 105, 5 के पावर 105। अब बताओ इसको अगर तुम्हें सोल्व करना होगा तो 5 को 105 बार लिख करके गुना करोगे तो होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका आता है, क्या आता है, जो घात है ना, घात है उसको हम घात में 4 से भाग दे देते हैं, कितना से, 4 से, 4 दूना 8, बचेगा 2 5, 4 छक 24, बचेगा 1 कटकुट, कितना बचेगा 1, 5 के पावर 1 बराबर 5 आंसर हो जाएगा। यही जो आपका इकाई स्थान पर आएगा, कौन से स्थान पर, इकाई स्थान पर। बोलेगा क्वेश्चन में 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 की
मान का इकाई स्थान क्या होगा, इकाई मान क्या होगा। तो जानते हैं यहाँ पे लिखते हैं 5 6 4 2, इसमें इकाई पहले वाला होता है, पहले वाला इकाई होता है ना। तो बताओ हम इसको 2 को 10 बार तो नहीं लिखेंगे, तो क्या कर देंगे 10 में 4 से भाग दे देंगे, कितना से 10 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 बचेगा कितना 2, तो 2 के पावर 2 यानी 2 को 2 बार लिख देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 आंसर। समझ में आया। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देगा 18 के पावर 125, 18 के पावर कहेगा इकाई स्थान का मान क्या होगा, इकाई स्थान का मान क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पावर तो बहुत है, इसको गुणा करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 4 से 125 में 4 से भाग देंगे, 4 के 12 कुछ 5 4 कम 4 बच गया कितना 1। 18 के पावर 1 पहले ही बताए हैं, किसी भी संख्या के पावर अगर 1 होता है तो उसका मान क्या होता है, जितना संख्या होता है उतना ही होता है, 18 होगा, कितना होगा 18। 18 में इकाई स्थान क्या है 8 है ना, 8 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर अगर 1 है तो जो संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा, बस संख्या के जगह 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये घात घातांक से महत्वपूर्ण यह प्रश्न था, यहाँ पे कुछ यह फॉर्मूला था और यहाँ प्रश्न था जो कि बनवाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।